गोइंग टू बाय अ बुक। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। एक बच्चा है और उसकी एक सिस्टर है, और इन दोनों को उनके ग्रैंडफादर कुछ पैसे देते हैं और उनको बुक्स खरीदने के लिए कहते हैं। तो वो किस प्रकार से बुक खरीदी करते हैं और कैसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये यहाँ पर हम देखने वाले। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि कहाँ से यहाँ पे रीड कर रहा हूँ मैं। सो ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। देखिए, वन डे ग्रैंडफादर गेव माय ब्रदर एंड मी some money. Go and buy books, he said. We were both very happy. We both love to read. Should we go now? Should we go later? Should we go today? Should we go tomorrow? We decided to go right now. Should we go to the big market? Should we go to the small shop? Should we go with somebody? Should we go alone? We decided to go to the small shop, just the two of us. We like the small bookshop. It is small, but it has many books. The man in the shop likes us. He always helps us. Should I buy a book with a lot of pictures? Should I buy a book with a lot of stories? Should I buy a thin book? I could not decide. We did not know which book to buy. The man in the shop smiled at us. Relax, come with me, he said. These books are about animals. Those are about machines. Those over there are about wars. Take what you want. I picked some books. My brother picked some books. I sat on the floor. He sat on the chair. And we read, and we read, and we read. It was very quiet. There was no sound. 1 hour passed. 2 hours passed. Finally, we knew which books to buy. The man in the bookshop smiled at us. I got a fat book with many stories. My brother got a big book with many pictures. We ran home to our grandfather. We climbed on his bed. He put his arms around us, and then we read and read and read. Rukmini Banerjee. Some new words. Alone. Alone का मतलब होता है अकेला. Bookshop means बुक की दुकान. Machines, सभी लोगों को पता है कि machines क्या होती है. फाइनली मतलब एटलीस्ट लास्ट में. क्लाइमेट मतलब उसके ऊपर चढ़ जाना. तो ये कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड भी है. तो हम वन बाय वन, लाइन बाय लाइन इस स्टोरी को देखेंगे कि क्या है इसमें. देखिए, वन डे ग्रैंडफादर गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी. एक दिन क्या होता है कि ये जो बच्चे हैं उनको उनके ग्रैंडफादर कुछ पैसे दे देते हैं, ब्रदर और उसकी सिस्टर को, और उनको कहते हैं कि गो एंड बाय बुक्स, जाओ और कुछ किताबें खरीद ले आओ. वी वेर बोथ वेरी हैप्पी. और जब हमें ये पैसे मिलते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं. वी बोथ लव टू रीड, क्योंकि हम दोनों को भी बुक को रीड करना बहुत पसंद होता है. ये जो बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, दोनों भाई बहन, ये बोलते हैं कि हमें बुक्स को रीड करना बहुत ही पसंद होता है. तो यहाँ पे ये अभी डिसाइड करना चाहते हैं कि अब ये कब से कब करना है, कब बुक्स को लेने के लिए जाना है. तो शुड वी गो नाउ, तो वो डिसाइड करना चाहते हैं कि क्या अब हमें अभी जाना चाहिए. शुड वी गो लेटर, क्या हमें बाद में जाना चाहिए बुक्स को लेने के लिए. शुड वी गो टुडे, क्या हमें आज ही जाना चाहिए बुक्स को लेने के लिए. शुड वी गो टुमारो, क्या हमें बुक्स को कल लाने के लिए जाना चाहिए. वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया कि अभी हम बुक्स को ले जाने के लिए अभी जाएंगे राइट नाउ. तो अभी इन्होंने तो तय कर लिया कि अभी बुक्स को लाने के लिए जाना है. तो
शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हमें बड़े मार्केट में जाना चाहिए बुक्स को लेने के लिए? शुड वी गो टू द स्मॉल मार्केट, क्या हमें छोटे मार्केट में जाना चाहिए, छोटे दुकान में जाना चाहिए बुक्स को लेने के लिए? शुड वी गो विथ समबडी, क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए? शुड वी गो अलोन, क्या हमें अकेले जाना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे शुड का यूज़ किया है हमने। स्पोकन इंग्लिश में शुड का यूज़ समझा है कि किसी चीज़ को जब हम कुछ करना चाहिए, इस सेंस में जब हम बात करते हैं तो शुड का यूज़ करते हैं। तो देखिए शुड वी गो अलोन, क्या हमें अकेला जाना चाहिए? शुड वी गो विथ समबडी, क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए? तो देखिए चाहिए, कुछ किसी के साथ कुछ करना चाहिए, कुछ खाना चाहिए, जब इस सेंस में हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे शुड का यूज़ किया जाता है। आगे देखिए, वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि हम छोटे से दुकान में जाएंगे, स्मॉल शॉप में जाएंगे। जस्ट द टू ऑफ अस, जस्ट द टू ऑफ अस, और वहाँ पर सिर्फ जस्ट द टू ऑफ अस, हम दोनों ही वहाँ पे होंगे, जैसे कि हम दोनों ही वहाँ पर होंगे। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप्स, और हमें स्मॉल बुक शॉप्स पसंद भी है। इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स, ये बुक्स छोटे होते हैं, ये स्मॉल बुक शॉप छोटे होते हैं लेकिन इसमें बहुत सारे बुक्स होती है। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, और जो बुक शॉप में जो मैन है वो भी हमें बहुत पसंद है, वो भी हमें बहुत लाइक करता है। ही ऑलवेज हेल्प अस, क्योंकि वो हमें हर वक्त मदद करता है। शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, अब हम अभी देखिए ये दोनों बच्चे यहाँ पे गए हैं और ये दोनों सोच में पड़ गए कि अभी क्या हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, कि शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, क्या हमें ऐसी बुक खरीदनी चाहिए कि जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स हो? शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट ऑफ स्टोरीज, क्या हमें ऐसी बुक खरीदनी चाहिए, क्या मुझे ऐसी बुक खरीदनी चाहिए कि जिसमें बहुत सारी स्टोरीज होनी हो? शुड आई बाय अ थिन बुक, क्या हमें बहुत बड़ी बुक लेनी चाहिए? आई कुड नॉट डिसाइड, मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था या कर पा रही थी। देखिए भाई बहन है दोनों भी, तो वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें किस प्रकार की बुक लेनी चाहिए, छोटी बुक लेनी चाहिए या बड़ी बुक लेनी चाहिए, तो इसमें इनका कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए आगे क्या होता है, वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, हमें ये समझ में आ नहीं रहा था कि हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए। वी डिड नॉट नो, द मैन इन द शॉप स्माइल एट अस, और उसी वक्त जो शॉप में जो आदमी था उन्होंने हमारी तरफ देखा और उसने एक छोटी सी स्माइल दी। रिलैक्स कम विथ मी, ही सेड, और उसने कहा कि बच्चों चलो रिलैक्स हो जाओ, कम विथ मी, मेरे साथ चलो। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, और उन्होंने हमें देखा है कि ये जो बुक्स है ये पूरे बुक्स जो है एनिमल्स के बारे में है। दीज देखिए, दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, हमने दीज दैट दो ये पढ़ा है, तो इसमें से ये स्पोकन इंग्लिश का एक सेंटेंस आपको मिल जाएगा। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, यहाँ पर पास में कुछ बुक्स उसने दिखाई, और जो सारी बुक्स किसकी थी? एनिमल्स की थी। दोज आर अबाउट मशीन्स, कुछ बुक्स वहाँ पे मशीन्स के बारे में थी, जो मशीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी उसके बारे में थी। दोज ओवर देर आर अबाउट वॉर्स, कुछ बुक्स जो थी वॉर्स, वॉर मतलब क्या? युद्ध के बारे में, लड़ाई के बारे में थी। टेक व्हाट यू वांट, और वो बुक शॉप वाला कहता है कि आपको जो पसंद है वो बुक आप यहाँ से ले सकते हो। आई पिक्ड सम बुक्स, मैंने कुछ बुक उठाए। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, मेरे ब्रदर ने कुछ बुक्स उठाए। आई सैट ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गई। ही सैट ऑन द चेयर, और वो चेयर पर बैठ गया। एंड वी रीड